यहाँ खेत में फसल लहलहाए, सम्मान से किसान भी मुस्काए। यहाँ बिजली से हर घर जगमगाए, विकास की प्रवाह में मन हर्षाए। शिक्षा है, रोजगार है, विकास की बयार है, सड़क है, अस्पताल है, चाहे खुशियों की बहार है। बिना संगीत के ही थिरके है पाँव, है स्वर्ग से सुंदर गांव गिरा, सुखी संपन्न है अपना गांव गिरा, है स्वर्ग से सुंदर गांव गिरा, सुखी संपन्न है अपना गांव गिरा। किसान भाई बहनों, जोहार। गांव गिरांव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन अग्रवाल। सोयाबीन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, उपयोगी और फायदेमंद खाद्य पदार्थ है। एक मनुष्य को मिलने वाले सभी प्रकार के पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं, इसलिए सभी को सोयाबीन का सेवन करना चाहिए। तो आइए आज हम आपको सोयाबीन की खेती के बारे में जानकारी करवाते हैं। जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर श्रीमती नूतन वर्मा, जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची में अनुवांशिकी एवं पौधा प्रजनन विभाग में कनीय वैज्ञानिक सह सहायक प्राध्यापक हैं। डॉक्टर श्रीमती नूतन वर्मा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किसान भाई बहनों को मेरा जोहार। डॉक्टर मैडम, आज हम अपने झारखंड के किसान भाई बहनों को सोयाबीन की खेती के बारे में, इसके उपयोग के बारे में, इसका महत्व कितना है और कितना फ़ायदा है लोगों का इसका इस्तेमाल करने का, इसी के बारे में आपको जानकारी हमारे किसान भाइयों को देना है, जिससे कि वो सोयाबीन की खेती कर सकें। तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताएं कि झारखंड में सोयाबीन का क्या महत्व है। सोयाबीन एक अनेक गुणों से भरपूर दलहनी और तिलहनी दोनों फसल है। अच्छा। इसमें 45% प्रोटीन के अलावा 18 से 20% तेल की मात्रा पाई जाती है, जिस कारण इसको चमत्कारी फसल कहा जाता है, क्योंकि एक ही फसल में प्रोटीन और तेल दोनों का समावेश है इसमें। इसके अलावा इसमें अनेक खनिज तत्व है और बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जो हमारे शरीर के विकास के लिए ज़रूरी है, जैसे कि लाइसिन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अमाइनो एसिड्स है, ये भी मिलता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा राज्य जो है झारखंड, इसमें बच्चों में ये प्रोटीन कुपोषण की समस्या व्याप्त है। जी। खासकर जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है उसमें प्रोटीन की कुपोषण की बहुत समस्या है। तो इसके जो घरेलू उत्पाद हैं, जैसे सोया प्रोटीन से बना हमारा सोया पनीर है, सोया दूध है, सोया आटा है, तो इसका उपयोग करके इस बाल में, बच्चों में जो प्रोटीन कुपोषण की समस्या है उससे भी निजात मिल सकती है। इसके अलावा इसमें जो संतृप्त फैटी एसिड होता है, अम्ल है, इसकी मात्रा बहुत कम है, तो ये हृदय रोगियों के लिए लाभकारी है। फिर इसमें जो इतने सारे गुणकारी हैं ये कि देखा गया है कि ये स्तन कैंसर से पीड़ित लोगों को भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं इसको खाने के लिए। इसमें जो प्रोटीन है उनके लिए लाभकारी है। तो इस तरह से इसका बहुत ही महत्व है। और साथ ही साथ ये चूँकि दलहनी कुल के फसल हैं, तो इसके जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। राइजोबियम जीवाणु, जी हाँ। तो ये राइजोबियम जीवाणु जो है हवा से नाइट्रोजन लेके पौधों को नाइट्रेट के रूप में प्रदान करते हैं, तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है, बढ़ जाती है, और पर्यावरण को भी कोई असर नहीं पड़ता है, बुरा असर, दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, जो कि आजकल का सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या है। तो पर्यावरण को बचाते हुए भी ये क्रॉप का बहुत ज़्यादा, इस फसल का बहुत ज़्यादा महत्व है। साथ ही साथ इसके जो तेल हैं, तेल को निकालने के बाद जो खली बचती है, खली में भी बहुत सारे प्रोटीन बचे रह जाते हैं और उसमें कितने खनिज लवण हैं, तो आप मवेशियों को भी खिला सकते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से इसको देख सकते हैं कि बहुगुणीय है, इसलिए यही वजह है कि इसको चमत्कारी फसल भी। तो झारखंड में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। जी। तो किसान भाइयों, आपने देखा और सुना कि सोयाबीन के कितने गुण हैं। एक सोयाबीन 1000 गुण और कितने इसके फायदे हैं,
और इसी फायदे को आपका और अधिक मुनाफा बढ़ाने के लिए, फायदा को और अच्छा करने के लिए हमने इस कार्यक्रम को आपके सामने आज प्रस्तुत किया है। तो डॉक्टर नूतन वर्मा जी, अब इसके महत्व के बारे में तो आपने बता दिया, बहुत ही लाभकारी महत्व है, बहुत ही अच्छा महत्व है, और निश्चित रूप से इससे प्रेरित होकर किसान भाई झारखंड में इसकी खेती करेंगे। तो अब ये ज़रूरी है कि महत्व के बारे में हमारे किसान भाइयों को ये जानना ज़रूरी है कि सोयाबीन का क्या झारखंड में खेती की संभावनाएं हैं। जी हाँ, झारखंड के जो हमारे अपलैंड्स है, टार ज़मीन है, जिसमें कि जल जमाव की स्थिति नहीं हो, वैसे भूमि में इसकी खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं और किसान भाई अन्य फसलों की अपेक्षा ज़्यादा आय प्राप्त कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जल जमाव की स्थिति न बने, क्योंकि उससे इसके अंकुरण पे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। जी मैडम, प्राय सभी प्रकार के फसलों का अलग अलग किस्म होता है। जी। तो हम समझते हैं कि सोयाबीन में भी तरह तरह के किस्म होंगे। हाँ, बिल्कुल। तो आप, जब हम अपने झारखंड के किसान भाइयों को सोयाबीन की खेती के बारे में, उसके महत्व के बारे में और संभावना के बारे में बता रहे हैं, तो आप ये बताइए कि सोयाबीन की कौन कौन सी किस्में होती हैं। जो सोयाबीन, किसी भी फसल की, हम सोयाबीन की ही बात कर रहे हैं, तो जो उचित किस्म है और अनुशंसित किस्म का अगर हम चुनाव करते हैं, चयन करते हैं, तो इसकी जो उपज है उसमें करीब 25 से 30% तक की वृद्धि हो जाती है। तो इसका बहुत ही अहम सवाल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सोयाबीन की बहुत सारी किस्में विकसित की गई हैं। अच्छा अच्छा। जिसमें कि आपका बिरसा सोयाबीन 1, बिरसा सफ़ेद सोयाबीन 2, बिरसा सोयाबीन 3 और बिरसा सोयाबीन 4 है। ये किस्में तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित की है, साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ किस्में इस राज्य के लिए अनुशंसित हैं। JS 9752, RKS 18, RSC 1046, ये सारे किस्में भी सोयाबीन की जो है, इसकी खेती करके किसान भाई करीब 25 से 30 क्विंटल तक की उपज प्रति हेक्टेयर प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल। मैडम, सोयाबीन की भी कई किस्में होती हैं जिसके बारे में आपने बताया, और ये ज़रूरी है कि एक ही किस्म को ना लगाकर अलग अलग जितने भी किस्म हैं सभी की खेती करनी चाहिए। बिल्कुल। जिससे कि उनको अधिक उपज मिल सके, उत्पादन मिल सके, और जो लगाने का उद्देश्य है वो पूरा हो सके। जी हाँ। और वो जो फसल आएगी, जिसका उत्पादन आएगा, वो बाज़ार में सभी को मिल सके, ये भी हम लोगों की सोच होनी चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। डॉक्टर मैडम, अब जब हम लोग किस्मों की बात कर रहे हैं, अनुशंसित किस्मों की बात कर रहे हैं, तो अक्सर देखा जाता है कि जो किसान हैं वो तो जो बाज़ार में बीज की दुकान है वहाँ से जाकर बीज खरीद लेते हैं, लेकिन जो अनुशंसित जो इसकी किस्म है, ये हमारे किसान भाइयों को कहाँ मिल पाएगा, उपलब्ध हो पाएगा, इसके बारे में विस्तार से बताइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि ये सारे किस्म जितने भी हमने अभी बताया, ये बिरसा से विकसित किस्में, ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के बीज निदेशालय से किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा। और इन किस्मों के अलावा भी और भी जो किस्में हैं वो भी यहाँ उपलब्ध हो सकता है। जी मैडम, ये बहुत ही खुशी की बात है, और आपका जो विभाग भी है, अनुवांशिकी एवं पौधा प्रजनन विभाग, और आपका विभाग लगातार नए नए अनुशंसित किस्मों का शोध करता है, और शोध करके सबसे पहले वो आप अपने बिरसा विश्वविद्यालय के खेतों में उसको आप लगाते हैं, और उसका कितना मुनाफा हो रहा है, कितना उत्पादन हो रहा है, ये भी अध्ययन करते हैं, और उस अध्ययन करने के बाद फिर किसान भाइयों तक पहुंचाते हैं। जी हाँ। जी मैडम, सोयाबीन की जब खेती करना है तो इसकी बुआई कब और कैसे करें अब फसल की, जिससे कि अच्छी उपज मिल सके? सही समय पे सही किस्म का चयन करते हुए अगर सही समय पे हम बुआई करते हैं तो अच्छी उपज प्राप्त होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इस पर बात करने के लिए, क्योंकि ये देखा गया है, ऐसे तो कहते हैं कि मानसून के आगमन के साथ इसकी बुआई कर दें, लेकिन जून माह के मध्य से
जुलाई माह के प्रथम सप्ताह तक इसकी बुआई का उपयुक्त समय है, उस समय इसकी बुआई कर लेनी चाहिए। और अगला प्रश्न है कि अब इसकी बुआई कैसे करें। बुआई हमेशा कतार में करें, लेकिन उसके पहले खेत का चयन बहुत खेत का ही चयन मैडम और उसकी खेत की तैयारी, जी हाँ, इसके बारे में भी आप बताइएगा। खेत का चयन, वही मैं इस विषय पे बताना चाहूँगी कि जो अभी हमने बताया कि जो टार जमीन है जिसमें कि जल का जमाव नहीं हो और हल्की दोमट वाली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है, वैसे खेत का चयन करें। और रबी फसल के कटने के बाद किसान भाई खेत की गहरी जुताई करके छोड़ दें, ताकि उसमें जो खरपतवार के जो अवशेष हैं और कीटों के अंडे हैं, इल्लियाँ हैं, वो सब नष्ट हो जाए धूप के प्रभाव से। उसके बाद जब मानसून आने के होते हैं तो उसमें उसके पहले 2 से 3 गहरी जुताई करके पाटा लगा के खेत की तैयारी कर लें। फिर जब मानसून का आगमन हो जाता है तो क्यारी में, और ध्यान रहे 2 पंक्ति के बीच में 45 सेंटीमीटर का दूरी रखें और 2 पौधों के बीच में 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। सोयाबीन के बीज की ज़्यादा गहरी जुताई में, ज़्यादा गहरी बुआई ना करके 2 से 3 सेंटीमीटर के बुआई पे इसकी बुआई करनी चाहिए। मिट्टी में डालना चाहिए। हाँ, मिट्टी में डालना चाहिए। और खेत के इसके लिए जो अनुशंसित उर्वरक हैं वो हैं 20 किलो नेत्रजन और 60 किलो स्फूर, 40 किलो पोटास की मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डाल दें। और बुआई हमेशा कतारों में करें। कतार इस तरह से खोले कि उत्तर दक्षिण की दिशा में हो, ताकि सूर्य की ज़्यादा से ज़्यादा किरणें इस पर पड़ सके। तो इन बातों का ध्यान करके किसान भाई अपना खेत में सोयाबीन फसल की अगर बुआई करते हैं तो अच्छा उपज प्राप्त होगा उनका। पहले अच्छी तरह से जुताई कर लें और उसमें रासायनिक उर्वरक या गाय की सड़ी हुई गोबर खाद को मिलाकर, और जैसे आपने कहा कि कतार में बुआई करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग जल्दीबाजी में छिड़काव कर देते हैं। जी हाँ। जिससे कि पौधा जो निकलता है, अंकुरित होता है, बीज अंकुरित होता है, उसका बढ़वार सही तरीके से नहीं हो पाता है और जो उसमें पोषक तत्व मिलने चाहिए वो पोषक तत्व उसको नहीं मिल पाता है। और सबसे बड़ी समस्या मैडम तब आती है जब पौधा बड़ा होने लगा, आपको उपज उसकी आने लगी, तब उसमें खरपतवार की समस्या आ जाती है। तो हाँ। खरपतवार निकालना एक गंभीर समस्या उस समय हो जाती है। और जब बुआई हो गई, बीज अंकुरित हो गया और जब पानी की समस्या या वर्षा कम होने लगती है, मिट्टी सूखने लगती है, तो समय से उसको सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है। तो मैडम आप ये बताएं कि सोयाबीन में सिंचाई का प्रबंधन कैसे करें? सोयाबीन खरीफ की फसल है। झारखंड में खरीफ के मौसम में लेते हैं तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर फूल आते समय वर्षा नहीं हुई हो तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि एक सिंचाई अवश्य दे दें, ताकि उसके बढ़वार में कोई असर ना पड़े। जी मैडम, सिंचाई कितनी बार करनी चाहिए? बस एक सिंचाई। अगर फूल आते समय डाल दिए तो वो इसके लिए ठीक है। ठीक है। अभी जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने आपसे चर्चा किया कि झारखंड में खरपतवार जो हमारे किसान भाई खेती करते हैं, चाहे वो धान की खेती हो, चाहे गेहूं की खेती हो, चाहे वो सब्जी की खेती हो, रबी खरीफ तिलहनी दलहनी किसी भी प्रकार की खेती हो, सबसे बड़ी गंभीर समस्या है खरपतवार की। यदि सोयाबीन की खेती में भी खरपतवार हो जाए तो हमारे किसान भाई इसका नियंत्रण कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि खरपतवार बहुत ही गंभीर समस्या है। अगर ये फसल में आ गई है, शुरू के प्रारंभ के 45 दिन तक अगर हम खरपतवार का नियंत्रण न किए तो चाहे कोई भी किस्मों का हम बुआई किए हों, उपज में करीब 40% तक की कमी हो सकती है। तो खरपतवार नियंत्रण बहुत ही गंभीर समस्या हो जाती है, इसको नियंत्रित करना है। इसके लिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो 45 दिन तक खरपतवार ना पनपने दें
और एक निकाई गुड़ाई 25वें दिन और दूसरी निकाई गुड़ाई 40वें दिन कर लें। अगर खरपतवार नाशी का प्रयोग करना है तो बाज़ार में बहुत सारी दवा हैं, जैसे बासोलिन की 2.5 लीटर मात्रा 800 लीटर पानी में घोलकर बुआई के पहले अगर छिड़काव कर लेते हैं तो खरपतवार का प्रकोप बहुत ही कम हो जाता है। अगर बुआई के पहले किसान भाई नहीं उसको हम दे पाए हैं तो बुआई के तुरंत बाद 3.25 लीटर पेंडिमिथाइलिन की मात्रा 800 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करें। अगर पेंडिमिथाइलिन की भी मात्रा नहीं छिड़काव कर पाए हैं या उनको उपलब्ध नहीं हो पाया है तो बुआई के 15 से 20 दिन के बाद जो खेत है उसमें वो परस्यूट के या फिर टर्गा सुपर के नाम से 1 लीटर मात्रा जो है 800 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करें, तो इससे खरपतवार का पूरा नियंत्रण हो जाता है। जी, ये बहुत ज़रूरी है मैडम, क्योंकि यदि आप खेत में हल चलवा रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, बीज लगा रहे हैं और नतीजा ये निकलता है कि ढाक के 3 पात जब खरपतवार आ जाता है और बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जो फसल बढ़ने चाहिए, जो हमें उपज मिलनी चाहिए, उत्पादन मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा कहीं तेज़ी से जो खरपतवार है, जितने पोषक तत्व आप उस पौधों के लिए डालते हैं कि अच्छी उपज मिले, वो सारा का सारा वो खुद खा जाता है, जिससे कि जो हमें अपेक्षा रहती है कि हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा वो नहीं मिल पाता है। मैडम, सच कहें तो सोयाबीन मेरे भावना से जुड़ा हुआ है। जी हाँ। और ये भावना ऐसा है, जब रांची में दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी और मैं 6 बजे से लेके जब इसका कार्यक्रम का समाप्ति होता था तब तक रात तक इसको हम देखते थे। और इसी बीच करीब याद आता है कि सोयाबीन की खेती पर भी एक मैं प्रोग्राम देखा था और वो सोयाबीन की खेती मेरे जहन में लगा हुआ है। तो बहुत खुशी हो रही है कि आज हम उसी सोयाबीन पर आपको अपने स्टूडियो में बुलाए हैं, अपने झारखंड के किसान भाइयों को जानकारी दिलवाने के लिए। तो बहुत ही आंतरिक खुशी हो रही है सोयाबीन पर बातचीत करके। और सोयाबीन के बारे में इतना जानकारी उस समय नहीं था, सिर्फ देख रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन इसके जो महत्व है, ये शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है, सब आपने विस्तार से बताया, बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद हम लोग निश्चित रूप से सोयाबीन का सेवन करेंगे, जिससे कि आदमी का शरीर स्वस्थ रहे। और कोई भी मनुष्य चाहता है कि अच्छा से अच्छा खाद्य पदार्थ वो खाए, इस्तेमाल करे, सेवन करे, जिससे कि वो स्वस्थ रहे। मैडम, खरपतवार तो एक समस्या है ही है, साथ में झारखंड में रोग और कीट की भी बहुत गंभीर समस्या है। तो आप ये बताइए कि सोयाबीन में कौन कौन से रोग का प्रकोप होता है और इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? प्रायः ये जो झारखंड है इसमें देखा गया है कि सोयाबीन में राइजोक्टेनिया एरियल वेब ब्लाइट, जो कि एक फफूंद जनित रोग है, उसकी समस्या है और इसके अलावा बैक्टीरियल पस्ट्यूल की समस्या है। तो जो फफूंद जनित रोग है राइजोक्टेनिया एरियल वेब ब्लाइट, इसमें किसान भाई जो बीज को उपचारित करके अगर थिराम से और कैप्टान से अगर इसको उपचारित करके लगाते हैं तो इसकी समस्या कम हो जाती है। अगर उसके बाद भी ये फसल में दिख रही है तो किसान भाई उसमें आप जो रोग रोधी जो दवा है उसकी छिड़काव कर सकते हैं। जैसे कि ये बाज़ार में कंटाव के नाम से उपलब्ध है, उसकी 30 मिलीलीटर मात्रा को 15 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करने से ये राइजोक्टेनिया एरियल वेब ब्लाइट की समस्या खत्म हो जाती है। अच्छा। और दूसरी जो हमने बताया अभी जीवाणु से होने वाली बैक्टीरियल पस्ट्यूल्स, इसके लिए आप 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की मात्रा को 20 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ मिलाकर 10 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करें तो इसका भी समस्या, इन दोनों रोगों पे अगर निजात पा लिए तो झारखंड में इसके अलावा और कोई बीमारियां अभी उतना प्रकोप नहीं देखा गया है। और हमको लगता है कि ये सोयाबीन में किसी भी तरह का ज़्यादा बीमारी नहीं होता है। ये रोग जनित, रोग रहित। और अभी बिरसा से जो वैरायटी डेवलप की गई है, जो किस्म है, वो इन दोनों बीमारियों के प्रति रोग रोधी है। जी। तो किसान भाई उसका भी चुनाव करके इससे निजात पा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे झारखंड के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में जो किस्में आ रही हैं, यदि झारखंड के किसान हैं तो उनको बिरसा कृषि विश्वविद्यालय
के द्वारा जो नई नई अनुशंसित किस्में शोध की जा रही हैं उसी का इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। मैडम, भुआ पिल्लू के बारे में आप सुनी होंगी, बहुत तेज़ी से फसल को खाता है, तो भुआ पिल्लू से बचाव का किस प्रकार उपाय किया जाए जिससे कि फसल को कम से कम नुकसान हो? भुआ पिल्लू ये सोयाबीन का यूँ कहें तो सबसे प्रमुख शत्रु का है। मैंने उसके लिए मिठाई है। हाँ, वो सोयाबीन पे प्रोटीनस क्रॉप है। हाँ। तो उसके लिए उसमें आराम से वो पूरे फसल के सीजन में आ जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि प्रारंभिक की अवस्था में ही खेत में चुनकर जितने भी पत्तियां हैं, ये पत्तियों की निचली सतह पर अंडों के गुच्छों के रूप में या इलियों के गुच्छों के रूप में होते हैं, तो उसका चून चून कर एक बोरी में भर लें और खेत से बाहर लाकर उसको कुचल के नष्ट कर दें। या तो मिट्टी में इसको गाड़ भी सकते हैं। मिट्टी में गाड़ भी अक्सर सकते ऐसा करने से ज़्यादा फायदेमंद होता हाँ, है। तो ये तो एक विधि हो गई। हाँ। दूसरा, अगर आप रसायन के द्वारा भी कर सकते हैं कि कीटनाशी का प्रयोग करना चाहते हैं तो एंडोक्साकार्ब का भी प्रयोग, ये एंडोक्साकार्ब में देखा गया है कि इसके छिड़काव के बाद ना 15 दिन तक इसका प्रभाव रहता है। ये बहुत ही प्रभावी। इसकी 333 मिलीलीटर मात्रा को 500 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव कर लें। तो इसकी जब इलियां बड़ी हो जाती हैं तब एंडोक्साकार्ब का छिड़काव कर सकते हैं और प्रारंभिक अवस्था में चून कर ही इसे नष्ट करें तो फसल को भी कम से कम नुकसान पहुंचेगा। मैडम, जैसा कि अभी आपने कहा कि सोयाबीन बहुत ही इसके लिए प्रमुख इसका भोजन है और इसकी पत्तियों को बहुत चाव से खाता है। अभी आप देख रही होंगी कि जिनके यहाँ भी गेंदा का फूल लगा है उसकी पत्तियाँ को भी, उसकी पूरे डालियाँ को अरे देखते देखते सुबह से शाम तक ये पूरा खा जाता है। इतना चाव से खाता है उस गेंदा के पत्ते को। तो इसकी जो इलियां होती हैं हाँ। वो अवस्था में ये सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है। इसीलिए कहते हैं कि जो प्रारंभिक अवस्था होती है, जब ये अंडे में होते हैं और इलियां बहुत छोटी होती है, गुच्छों में वो फैल नहीं रही होती है, उस समय ही इनकी पत्तियों को तोड़ के इसको नष्ट कर दें। अच्छा। हाँ, मैडम, खेत की जुताई हो गई, खाद डाल दिए, बीज लगा दिए, सिंचाई कर लिए और जो इसमें कीट लगते हैं, जो बीमारी लगते हैं, उन सब के बारे में भी जानकारी हो गया। अब फसल भी खेत में तैयार है, तो ये कब तक फसल तैयार हो जाता है? ये प्राय जितने भी किस्मों का हमने नाम अभी लिया है वो 105 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है जी। तो ये फसल जब पक के तैयार हो जाती है, इसका एक जो पत्तियां हैं उसकी पहचान है, यही एक फसल है कि पूरी की पूरी पत्तियां झड़ के गिर जाती है। अच्छा। सिर्फ ठूठ और पॉड जो है, फलियां वो लगी डालियां रह जाती है। डालियां रह जाती है। तो वैसी अवस्था जब आ जाए तो किसान भाई फसल की कटाई कर लें। अब आप सही जगह पे ये बताइए कि सोयाबीन तैयार हो गया, उसकी कटाई कब करनी चाहिए? तो अभी हमने बताया कि जब पत्तियां झड़ने लगे, पीली पड़ने लगे, जिसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी आ जाना, पीली पड़ने लगे, तो उस समय ये कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं। झड़ने लगे तो किसान भाई, क्योंकि इसकी फलियों के चटकने की भी संभावना रहती है तो दाने बर्बाद हो जाएंगे, उस समय इसकी कटाई कर ले और कटाई करके इसको सूखने के लिए धूप में 2-3 दिन छोड़ दें। धूप में सुखाना जरूरी है जिससे कि जितना उसमें मॉइस्चर है वो कम से कम सूख जाए। हाँ, 5 से 7% मॉइस्चर जब रह जाता है तब इसका भंडारण करते हैं। तब अब आप ये बताइए कि इस सोयाबीन के बीज का भंडारण कैसे किया जाए? सोयाबीन के बीज का भंडारण ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसमें एक मॉइस्चर लेवल जो है वो दांत से दबाकर किसान भाई देखे कि अगर चटकने जैसी आवाज़ हो रही है, कटकट आवाज़ आ रही है, तो वो भंडारण के लिए उपयुक्त समय आ गया है। तो जब हम इसकी दौनी कर लेते हैं तो उसके बाद इसको 2-3 दिन धूप में सुखा लेते हैं, फिर इसको कपड़े या जूट की बोरियों में भर के खुले जगह पर, जहाँ की हवा का समुचित आवागमन होता हो, वैसे जगह पे इसका भंडारण करें। अच्छा मैडम, अक्सर देखा जाता है खासकर बरसात में असामान्य होने पर प्राय खेत सूखने लगते हैं, उस स्थिति में सिंचाई की क्या व्यवस्था होनी चाहिए? जहाँ खेतों में अगर सिंचाई का प्रबंध है तो किसान भाई सिंचाई कर सकते हैं जी। तो और जब सोयाबीन की जब हम लोग बात कर रहे हैं,
सिंचाई की बात कर रहे हैं, खाद की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात और ज़रूरी है कि बीज का दर जो प्रति हेक्टेयर है वो कितना होना चाहिए? ये निर्भर करता है कि हम किस साइज के बीज ले रहे हैं। तो सोयाबीन के जो किस्म होते हैं, इसमें कुछ बीज बहुत छोटे साइज के होते हैं, उसका आकार छोटा होता है। अगर छोटे आकार के हैं तो 70 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से ले, और अगर मध्यम आकार के हैं तो 65 किलो बीज, और अगर बड़े बड़े आकार के हैं तो बीज जो है हमारा वो 60 किलो की दर से प्रति हेक्टेयर करते हैं इसको यूज़। सोयाबीन एक ऐसा फसल है और हम समझते हैं कि आज की इस जानकारी के बाद, और ये काफ़ी फ़ायदेमंद वाला फसल है, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद वाला फसल है। तो आज की जानकारी के बाद हम ये उम्मीद करते हैं जितने भी किसान भाई झारखंड के इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे और प्रयास करेंगे। तो अब ये कब से प्रयास करना शुरू करना चाहिए मैडम सोयाबीन की खेती के लिए? ये रबी फसल कटने के बाद जो हमने अच्छा। बताया हाँ। कि रबी फसल को खेत को खुला छोड़ दे, अच्छा। गहरी जुताई करके खेत को खुला छोड़ दे, और मानसून आने के पहले खेत को तैयार कर ले। जी। तो इसके लिए आपके बीज की उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण हाँ, है। बताइए। इस बीज किसान भाई विरसा कृषि विश्वविद्यालय के बीज निदेशालय से अपने बीजों को उपलब्ध करा सकते हैं सही समय पे, क्योंकि सही समय पे जब समय आ जाएगा तब बीज की उपलब्धता नहीं हो पाएगी। जी। तो समय से पहले बीज की उपलब्धता कर ले। खेत का चयन भी सही है। जी, जी। और जो किसान भाई, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि किसान भाई अगर पहली बार सोयाबीन की खेती कर रहे हैं तो वो अपनी मिट्टी की जांच करा ले। अगर मिट्टी अम्लीय है, प्रायः देखा गया है कि पठारी क्षेत्रों में मिट्टी अम्लीय होती है, जी। तो अगर अम्लीय है तो उसमें 2 से 3 क्विंटल चूना प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डाल दें। अच्छा अच्छा। तो जी मैडम, जैसे आप अपने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में जो नए नई प्रजातियों का शोध करती है, किस्मों का शोध करती हैं, उसमें कैसा रिजल्ट मिला अभी तक आप जो वहाँ पर देखी? हमने जो भी शोध किया, ये करीब 10 वर्षों का प्रयास होता है। अच्छा अच्छा। तो इसमें जो भी शोध लगते हैं वो सिर्फ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में नहीं, इसके जितने भी क्षेत्र हैं वो यहाँ तक कि किसान के खेतों में भी इसके ट्रायल जाते हैं, और उन्होंने जो वैरायटी, जो किस्मों का लगाया है, उस पर इसके कितने प्रतिशत उपज में वृद्धि हुई है इस किस्मों से, ये भी देखा जाता है। तो करीब 10 वर्षों के प्रयास के बाद कोई भी किस्म का विकसित किया जाता है, उसका विमोचन किया जाता है, सरकार इसको विमोचित करती है, और तब ये बीज के चैनल में आता है। जी जी। तो किसान भाई बहनों, आज आपने देखा कि झारखंड में सोयाबीन की खेती कैसे की जाए और कैसे की जा सकती है। इस विषय पर आज आपको हमने विस्तार से जानकारी करवाया। डॉक्टर श्रीमती नूतन वर्मा आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित थीं और सोयाबीन की खेती के बारे में बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। मैडम, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने सोयाबीन की खेती के बारे में हमारे झारखंड के किसानों को विस्तार से जानकारियाँ दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार।